नमस्कार साथियों, आप सभी का दत्ता क्लासेज में फिर से एक बार स्वागत है। साथियों, हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी ख़त्म कर दिया है। ठीक है, आप जानते हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स की बात हो रही है, एनसीईआरटी की। और आज हम जो चैप्टर ले रहे हैं वो हमारा चैप्टर 7 है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ये जो आज की क्लास है ये इंट्रोडक्शन क्लास है। ठीक है, हर एक चीज़ मतलब जो भी बेसिक चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझने के लिए, उन हर एक छोटे छोटे पॉइंट पे आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, एकदम बेसिक, एकदम डिटेल, बहुत लो लेवल से आज की क्लास। आज हम एक्सरसाइज की बात नहीं करेंगे, आज हम केवल इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। एक्चुअल में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या, इसका यूज क्या है, कैसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, वो सारी चीज़ें आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलो समझते हैं। देखो, सबसे पहले जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसमें एक कार्टेशियन प्लेन होता है जिसमें दो एक्सिस है। ये वाली एक्स एक्सिस बोली जाती है, ठीक है, और ये जो लाइन है इसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब यहाँ पे हमारा ओरिजिन होता है, इसको हम ओ पॉइंट बोलते हैं। यहाँ सब कुछ 0 0 है, एक्स की वैल्यू भी यहाँ पे 0 है, वाई की वैल्यू भी 0 है। अभी नहीं समझ में आ रहा होगा एक्स वाई क्या है, वो मैं बताता हूँ। ठीक है, इधर की तरफ अगर तुम जाओगे तो एक्स की पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। इस ओरिजिन से इस तरफ जाओगे तो एक्स की तुम्हें नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। ठीक है, ओरिजिन से तुम ऊपर की तरफ जाओगे तो वाई की तुम्हें पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, पॉजिटिव वाई एक्सिस। और नीचे की तरफ जब तुम जाओगे तो नेगेटिव वाई एक्सिस मिलेगी। बोलो भाई, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। अब एक चीज़ और जान लो। चलो पहले थोड़ा सा नंबर मैं बना देता हूँ, वो ज़रूरी है हमारे लिए। ठीक है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 5 6 7। इधर में -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, और ये -5। इधर +1 +2 +3 +4 +5 +6, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, इतना चीज़ें क्लियर है। अब देखो, हम कोऑर्डिनेट की बात करेंगे। कोऑर्डिनेट, जैसे मैं अगर कहूँ कि एक पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट है x, y, ये वाला हमारा x का प्लेस होता है और ये वाला हमारा y का प्लेस होता है। x के प्लेस को हम बोलते हैं ABSCI। ठीक है, y को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट, y वाले पॉइंट को ऑर्डिनेट बोलते हैं, और x वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं, OBSCI। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर है। मैं साथियों एक पॉइंट अगर आपसे बोलूँ, अच्छा सबसे बड़ी बात क्या है कि सर ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज क्या होता है। तो यूज ये है कि आप किसी व्यक्ति की या किसी वस्तु की या कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी अगर आप एग्जैक्ट लोकेशन पता करना चाहते हैं तो बाई कोऑर्डिनेट आप पता कर सकते हैं। जैसे मैं कहूँ कि P एक व्यक्ति है जिसके कोऑर्डिनेट है 3, 2। ठीक है, मतलब x पॉजिटिव x है, ठीक है, ये +3 है। ठीक है, x का 3 पॉइंट ले लो और y का कौन सा 2 पॉइंट ले लो। जैसे क्या, x हम जाएंगे पॉजिटिव की तरफ, देखो ये x हमारा पॉजिटिव है, ठीक है, +3 है, तो x हम जाएंगे +3, यहाँ पहुँचे। ठीक है, और y हमें कितना जाना है 2, तो y2। अब बताओ ये x3 y2 कहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे कहीं आके मिलेंगे। ठीक है, वाई एक्स एक्सिस में 3 जाओगे और वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ 2 जाओगे, तो 2 के यही तो है भाई, यहाँ से गए 3, 3 के बाद ये गए 2, तो यहीं तो पहुँचेंगे। तो ये हमारा 3, 2 पॉइंट हो जाएगा और पी की एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ पे। बात समझ रहे हो भी नहीं। अगर मैं तुमसे कहूँ कि एक व्यक्ति है
वो Q पॉइंट पे है और Q का जो कोऑर्डिनेट है वो -3,2 है। ठीक है, -3,2 मतलब x एक्सिस में हमें माइनस के x एक्सिस में हमें 3 जाना है। तो भाई x एक्सिस का -3 कहाँ पे, यहाँ पे -3, और उसके बाद y एक्सिस +2 जाना है। तो भाई पॉजिटिव की तरफ इधर है, तो ये यहाँ पे आएंगे। ठीक है, ये होगा हमारा पॉइंट। ठीक है, Q का एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो यहाँ पे है -3,2। बोलो भाई, एक और ले लेता हूँ। मान के चलो एक पॉइंट वो है, एक व्यक्ति वो है जिसका कोऑर्डिनेट है -3, -4। एक्स एक्सिस -3 जाना है, एक्स एक्सिस -3 ये आ गए यहाँ पे, और वाई एक्सिस -4 जाना है। -4 कहाँ पे है वाई एक्सिस में, यहाँ पे। तो यहाँ से 3 तो आगे, अब यहाँ से हमें 4 जाना है, 4 यहाँ पे। ठीक है, ये तो ये ओ की एग्जैक्ट लोकेशन होगी कितना, -3, -4। बोलो भाई, चीज़ें क्लियर हैं? आप इतना तो जानते हो ना कि अगर आप कोऑर्डिनेट दे दिया जाएगा तो आप उसकी एग्जैक्ट लोकेशन इस कार्टेशियन प्लेन में आप ड्रॉ कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बताओ। एक और बात बताओ, अगर मैं कह दूं कि एक व्यक्ति आर है जिसका लोकेशन या कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है 4, -3, तो आप क्या बताओगे? आप कहोगे सर एक्स एक्सिस में +4 जाना है, एक्स एक्सिस में +4 यहाँ गए, और वाई एक्सिस में -3 जाना है, -3 जाना है। वाई एक्सिस में -3 कहाँ पे आएगा, ये। ठीक है, ये आएगा आर, इसके कोऑर्डिनेट क्या है भाई, 4, -3। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि अगर आपको कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो आप आराम से उनको इस कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ कर सकते हैं। चीज़ें क्लियर हैं? बताओ, चीज़ें क्लियर हैं तो फिर आगे बढ़ेंगे। चलो, एक चीज़ तो समझ गए कि कैसे हम कार्टेशियन प्लेन पे पॉइंट्स को ड्रॉ करेंगे। अब हम समझते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है। मेरे साथियों, यहाँ पे आपको 4 क्वाड्रेंट दिख रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर मेरे साथियों यहाँ पे हम बात करेंगे तो ये x भी हमारा पॉजिटिव है और y भी हमारा पॉजिटिव है, तो x की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव आएगी और y की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी। तो जब भी दोनों पॉजिटिव हो जाएं, ठीक है, तो वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो आप देख रहे हो कि ये x जो है वो निगेटिव है, x हमने निगेटिव ले लिया, लेकिन y हमारा क्या है, पॉजिटिव है। तो अगर माइनस और प्लस आ जाएगा तो आप कह दोगे सर सेकंड क्वाड्रेंट है। अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो ये वाला होगा। इसमें अगर तुम देखोगे ध्यान से तो भाई x भी हमारा निगेटिव है और y भी हमारा निगेटिव है, तो जब भी दोनों माइनस आ जाए, x भी माइनस y भी माइनस, तो समझ जाना ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे देखो x क्या है, पॉजिटिव, और y क्या है, निगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर है। क्वाड्रेंट कुल कितने होते हैं? आप कहोगे 4, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट पे x हमारा नेगेटिव होगा, y पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो दोनों नेगेटिव होंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होगा, y नेगेटिव होगा। चीज़ें यहाँ तक क्लियर हैं तो बताओ। बोलो भाई, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम एक फार्मूला जनरेट करेंगे और उसी फार्मूले पे पूरी की पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डिपेंड है, एक ही फार्मूले।
मेरे साथियों, मान लो ये एक कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट ये है जिसको हम ए कह रहे हैं, यहाँ पे एक पॉइंट बी है जिसको हम वाई कह रहे हैं, सॉरी वाई नहीं कह रहे, जिसको हम बी कह रहे हैं। अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट दे दूँ, मैं कहूँ कि ये इसका जो कोऑर्डिनेट है ए का वो x1 और y1 है, और बी का जो कोऑर्डिनेट है वो x2 और y2 है, ठीक है। तो x1 का मतलब क्या है? यहाँ पे अगर x1 है तो इसका मतलब है कि अगर मैं ऐसे 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 ये ड्रॉ करूँगा, ये तो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस जो है वो x1 है, ठीक है। बोलो, यही तो है, बोलो भाई। और यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस जो है वो y1 है। ये बात अगर आपके दिमाग में समझ में आ रही हो तो बताओ। ऐसा देख लो, नहीं समझ में आ रहा तो ये 1 होता था 2 3, 1 2 3, मैं इसको 1 लिखा, इसको 2 लिखा, इसको 3 लिखा, 1 2 3। अगर मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि बताओ इसमें 3,2 कहाँ पे है, तो आप कहोगे एक्स एक्सिस 3 जाना है, तो ये यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो 3 है। बात समझेगी नहीं? और मैंने कहा वाई एक्सिस में 2 जाना है, तो यहाँ से यहाँ तक जाओगे ये, तो ये वाली लेंथ 2 है ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ, जितनी ये लेंथ है उतनी ही ये लेंथ है, तो ये 2 होगा। बात समझेगी नहीं? x1 y1 कोऑर्डिनेट अगर ये है तो ये पूरी xy होगी और ये पूरा y1 होगा। इस बात को समझने में कोई दिक्कत है तो बताओ। अगर मैं यहाँ से ये ऐसे 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 ये पॉइंट ड्रा करूँ, तो आप जानते हो ये x1 है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है, ठीक है, ये देखो x2 है, ठीक है। यहाँ से अब मुझे बताओ एक बात यार, ये x2 होगा, ये y2 होगा, तब तो इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 होंगे। तो बताओ क्या इसे मैं x2 लिख सकता हूँ और क्या इसे मैं y2 लिख सकता हूँ? आप कहोगे जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे 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 हमने इसको एक ट्रायंगल बना दिया। अब मेरे साथियों, अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ यहाँ से यहाँ तक की लेंथ बताओ कितनी होगी, तो आप कहोगे सर जी यहाँ से लेके यहाँ तक x2 है और ये x1 है, तो अगर हम x2 से इस पूरे से इस पोर्शन को हटा देंगे तो ये आ जाएगा। बोलो, इस पूरे पोर्शन से अगर ये भाग हटा दें, मतलब x2 से अगर हम x1 को माइनस करें दें तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा। और ये जितना होगा मेरे साथियों, ये भी इतना ही होगा x2 माइनस x1। क्यों? क्योंकि ये और ये इक्वल है। बोलो, आप कहोगे सर कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अच्छा हाँ, क्या निकालना हो वो तो लिखा ही नहीं मैंने भाई, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। ये हम फॉर्मूला निकाल रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अगर आपको ये नहीं समझना तो मत समझना, मतलब अगर ये कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसा थोड़ी ना है कि ये आपके एग्ज़ाम में पूछेगा। एक फार्मूला निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है, समझ पा रहे हो तो ठीक बात है, नहीं बात है तो केवल फार्मूला देख लेना बस, उसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। अब मेरे साथियों, अगर मैं तुमसे पूछूँ कि बताओ यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक के डिस्टेंस बताओ, तो आप कहोगे सर यहाँ से यहाँ तक तो y2 है और यहाँ से यहाँ तक y1 है। देखो ये y1 है तो ये भी y1 होगा, इसको भी लिख दूँ क्या मैं, y1, ठीक है। मुझे बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक आपका y2 है और यहाँ से यहाँ तक y1 है, y2 से अगर ये पोर्शन में निकाल दूँ तो यही तो बचेगा। तो आप कहोगे ये सर ना y2 माइनस y1 है, ये वाला, ठीक है। अब मुझे बताओ एक बात और, एक बात बता दो मुझे, यहाँ से अगर इस ट्रायंगल को मैं निकाल लूँ, ये वाले ट्रायंगल को अगर मैं निकाल लूँ, तो आप जानते हो ये जो पोजीशन है वो x1 माइनस x2 है, सॉरी x2 माइनस x1 है, और ये वाला जो है वो y2 माइनस y1 है, ठीक है। ये P पॉइंट है, A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। ये डिस्टेंस हमें निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। 2 पॉइंट दिए थे, एक A दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है, इनके बीच की ये डिस्टेंस हमें निकालना है, ठीक है।
अब मुझे बताओ क्या यहाँ पे पाइथागोरस लग जाएगा क्या? आप जानते हो भाई 90 डिग्री है, ठीक है। पाइथागोरस होता क्या है? हाइपोटेनस, हाइपोटेनस ये वाली होती है हमारी, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। बेस क्या है हमारा? x2 माइनस x1, बेस का स्क्वायर प्लस हाइट क्या है हमारी? y2 माइनस y1 का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। अब ए बी अगर तुम निकालोगे तो ये स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट बना देगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आपको अगर इन चीज़ों को नहीं समझना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मत समझो, केवल इस फॉर्मूले को याद रखो। फाइनली जो हमारा फॉर्मूला बना डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, वो बन रहा है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये बन रहा है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको भी लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। दोनों चीज़ें एक ही हैं। बोलो भाई, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं क्या? तो मेरे साथियों ये इंट्रोडक्शन क्लास रही। अगर ये भी आपके समझ में नहीं आता, केवल इस फार्मूले को रख लेना याद करके कि ए बी सॉरी डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट क्या होता है? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इतने से भी आपका काम चल जाए। ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो बच्चे जानना चाहते हैं कि सर एक्चुअल में फार्मूले कैसे बनते हैं, कैसे डिराइव होते हैं, उनके लिए मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं, बट इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट क्लास नेक्स्ट वाली है, जब हम चैप्टर 7.1 लेंगे, वहाँ से चीज़ें बहुत तेज़ी से बहुत अच्छे से आगे बढ़ेंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बाय।